आज के सबक के तीसरे हिस्से के साथ मोहम्मद नाज़मीन अत्हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दूसरे सबक की जो वीडियो फाइल है उसमें गलती से जो हमारा तीसरा सबक चलना है उसके कुछ सेंटेंसेस आ गए। यू हैव ड्रॉप्ड योर वॉलेट, देयर्स बिन एन एक्सीडेंट, the celebrity couple have announced their separation। इसका इन तीन सेंटेंसेस पर बात हम जो हिस्सा नंबर 3 है असबाक का उसमें इंशाअल्लाह करेंगे। हम अर्ज कर रहे थे कि जब काम मुकम्मल हो चुका होता है तो हम किस तरीके से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड द पारा 18, मैंने 18वां पारा मुकम्मल कर लिया है, मैंने 18वां पारा ख़त्म कर दिया है। आई टाट द लेसन, मैंने सबक पढ़ा दिया है या मैं सबक पढ़ा चुका हूँ या सबक पढ़ा चुकी हूँ। आई रेड द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, मैंने अखबार पढ़ लिया है। ही हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इसको ब्रेकफास्ट हम नहीं बोलेंगे, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। ही हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुका है या उसने नाश्ता कर लिया है। वो नाश्ता कर चुका है या उसने नाश्ता कर लिया है। ही हैज़ ईटन हिज लंच, उसने अपना लंच कर लिया है, उसने अपना दोपहर का खाना खा लिया है या वो लंच कर चुका है या उसने उस लड़के ने लंच दोपहर का खाना खा लिया है या खा चुका है। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, फिनिश्ड का मतलब है मुकम्मल कर लेना, फिनिश्ड फिनिश्ड। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, वो अपना होमवर्क कर चुकी है, वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी है, वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है या वो अपना होमवर्क कर चुकी है, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। एक ही मतलब है, मुकम्मल कर लिया और होमवर्क कर लिया। मफहूम सुनने वाला समझ रहा है कि होमवर्क कर लिया है का मतलब है कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक, टी ए की ठेक, ठेक का मतलब है लेना या खाना, ठीक। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है टुक, टी डबल ओ के टुक। बी डबल ओ के बुक होता है उस वजन पर, टी डबल ओ के टुक, टुक का मतलब है ले लिया या खा लिया। और टेकन तीसरी फॉर्म है टेकन, और टेकन का मतलब है खा चुका है या खा लिया है। ईट, ई ए टी ईट, ये फर्स्ट फॉर्म है, पहली फॉर्म है, इसका मतलब है खाना। और दूसरी फॉर्म है एट, ए टी ई, एट, और एट का मतलब है खाया। और ये सेकंड फॉर्म है, जबकि थर्ड फॉर्म है ईटन, ई ए टी ई एन, ईटन। फिनिश का मतलब है मुकम्मल करना, इसकी सेकंड फॉर्म है फिनिश्ड और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड है। क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म्स एक जैसी हैं, लिहाजा हम ये देखेंगे कि फिनिश्ड से पहले हैज़ या हैव बोला गया है या हैड बोला गया है या लिखा गया है। अगर ऐसी सूरत होगी तो इसका मतलब है कि ये तीसरी फॉर्म के तौर पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, दो चीज़ें और समझने वाली हैं यहाँ। पहली चीज़ ये समझनी है कि थर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल हुआ हो तो तब वो थर्ड फॉर्म है, और इसके अलावा अगर कोई वर्ड हो तो वो थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि ये सेकंड फॉर्म है, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात थर्ड फॉर्म से पहले इज़ लिखा होगा, आई एस इज़। अगर आई एस इज़ लिखा हो और उसके बाद आपको ज़ाहिर हो रहा हो कि ये सेकंड फॉर्म है तो वो सेकंड फॉर्म नहीं हुआ करती बल्कि वो थर्ड फॉर्म हुआ करती है। इसके बाद अगर ऐसी फॉर्म लिखी हुई हो जो सेकंड और थर्ड दोनों में इस्तेमाल हो रही होती हैं तो तीसरी फॉर्म शुमार की जाएगी। और ऐसे ही आर, ए आर ई, आर के बाद अगर
मिसाल के तौर पर फिनिश्ड लिखा हुआ है, फिनिश्ड की दोनों फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी हैं। अगर लिखा हो इज फिनिश्ड तो ऐसे सूरत में ये थर्ड फॉर्म शुमार होगी। आर फिनिश्ड और एम फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड। और इस तरह वाज लिखा हो और वर लिखा हो, WAS वाज और WERE वर, तो ऐसी सूरत में भी ये तीसरी फॉर्म शुमार होगी। और अगर इसके साथ बी लिखा हुआ हो, BEB, और उसके बाद तीसरी फॉर्म लिखी हो, ऐसी फॉर्म लिखी हुई हो जो सेकंड और थर्ड दोनों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज, तो हम उसको तीसरी फॉर्म शुमार करेंगे। दूसरी चीज समझने की है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आमतौर पर बच्चों को समझाने के लिए हम पढ़ाया करते हैं, और आपके लिए भी कोई मुश्किल चीज पेश करना वो हमारी रवायत नहीं है। हमारा पहले दिन से ये मिशन है कि इंतहाई आसान अंदाज में आपको इंग्लिश पढ़ाई जाए, लेकिन मालूमात के लिए आपके इल्म में बात होनी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म को कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का नाम है पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। और तीसरी फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये तीसरी फॉर्म का नाम है। और चौथी फॉर्म जिसमें ING लिखा होता है, फिनिशिंग, टेकिंग, रीडिंग, टीचिंग, कंप्लीटिंग, ING आखिर में होता है। इसको ING फॉर्म भी कहा जाता है, लेकिन ING फॉर्म स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हम किया करते हैं। असल में उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो चार फॉर्म्स के नाम होंगे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। इस सबक के हवाले से अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो हमारा फ़ोन नंबर है 03333279767। आप सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालात या आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो उस बारे में आप इत्तला दे सकते हैं, तो आपकी उस कंफ्यूजन को भी हम इंशाअल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।